जय भीम मित्रों। क्या आप भी इस बात को सच मान रहे हैं कि होलिका एक राक्षसी थी? होली का त्योहार आप बरसों से मनाते चले आ रहे हैं, लेकिन क्या सच जानने की कभी कोशिश की अगर होलिका राक्षसी थी तो वह आम आदमियों से कैसे जल सकती थी? होलिका तो एक राक्षसी थी, उसे जलाने वालों को मार सकती थी, वह कुछ भी कर सकती थी। आप यही कहते चले आ रहे हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत है। त्योहार का अर्थ आपने कभी समझने की कोशिश की है? आज हम आपको बताएंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में यह सिद्ध किया कि यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक और मनगढ़ंत कहानी है। आपसे सच छुपाया गया और झूठ दिखाया गया। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे शुरू से आखिरी तक का सच बताया है। हाथ जोड़ के आपसे मेरी विनती है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और यूट्यूब ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करेगा। उसके लिए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। त्यों का मतलब तुम्हारी हार, तुम्हारी पराजय। होलिका को जलाना एक सोची समझी ब्राह्मणों की साजिश थी। यह कहानी है राजा हिरण्यकश्यप और उनके भाई हिरण्याक्ष की। उनकी एक बहन थी जिसका नाम होलिका था। ईसा पूर्व लगभग 2500 साल पहले प्राकृतिक आपदाओं ने वहां के लोगों को संकट में डाल दिया था। इसके चलते वहां के अनेक लोग, जिन्हें आर्य कहा जाता था, विभिन्न देशों में अपने संसाधनों की पूर्ति के लिए विभिन्न देशों की ओर पलायन कर गए। उस समय हमारा भारत देश उन्नति और समृद्धि माना जाता था, जिसे सोने की चिड़िया और विश्व गुरु कहा जाता था। जब आर्यों ने यहाँ की शासन प्रणाली और संपन्नता देखी, तब उन्होंने भारत में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए योजना बनाई। आर्य भारत घुसने के बाद युद्ध करने के बजाय छल कपट का सहारा लेने लगे। उस समय यहाँ के राजा हिरण्याकश्यप अत्यंत वीर पराक्रमी सम्राट था। आर्य हिरण्यकश्यप से सीधे टक्कर लेने के बजाय उनके परिवार में फूट डालनी शुरू कर दी। आर्य ने हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद को अपनी संगत में लेकर प्रहलाद को धीरे धीरे अपने वश में कर लिया और उसके पिता के खिलाफ खड़ा कर दिया। आर्यों की कूटनीति से प्रहलाद अपने ही पिता से विरोध करने लगा। आर्यों ने प्रहलाद को शराब पीना सिखा दिया। हमारे भारत में कोई शराब नहीं पीता था, न ही शराब थी। इन विदेशी आर्यों ने हमारे भारत में शराब की उत्पत्ति की। अब प्रहलाद उन विदेशी आर्यों की भाषा बोलने लगा। आर्य ने उसको पाखंडवाद में लिपटा दिया था। प्रहलाद जहाँ जाता था वह बस राम का नाम ही रटता रहता था। हिरण्यकश्यप को पाखंड से, अंधविश्वास से सख्त नफरत थी। वह तर्कवाद एवं विज्ञानवाद राजा था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा, अगर तुमने राम का नाम लेना नहीं छोड़ा तो हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। लेकिन प्रहलाद फिर भी नहीं माना। इस बात पर राजा को बहुत दुख हुआ और उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब इसका हमारे राज्य में रहना संभव नहीं है। उसके बाद प्रहलाद को अपने राज्य से निकलवा दिया। अब आर्यों का राजा को मारना और भी आसान हो गया था। एक दिन विष्णु नामक आर्य ने हिरण्यकश्यप के राज्य को हड़पने के लिए सिंह का मुखौटा लगाकर राजा हिरण्यकश्यप का पेट फाड़कर मार दिया। अब हिरण्यकश्यप की प्रजा विदेशी ब्राह्मणों को अपना राजा मनाने के लिए तैयार नहीं थी। उसने हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष को अपना राजा मान लिया था। जब प्रहलाद को राजा ने घर से निकाल दिया तो प्रहलाद की बुआ होलिका को अत्यंत दुख हुआ। एक दिन राजा हिरण्यकश्यप की बहन अपने भतीजे प्रहलाद को खाना लेकर चुपके से घर से निकल गई, क्योंकि राजा को पता चल जाता तो वह मना कर देते। इसीलिए उन्होंने किसी को बताना सही नहीं समझा। वह प्रहलाद को ढूंढ रही थी, तभी कुछ आर्यों की नजर उस होलिका पर पड़ी। देखते ही उनकी नियत में खोट आ जाता है और उसके साथ ही अपना बदला लेने के लिए सोचते हैं। होलिका प्रहलाद को ढूंढ रही थी। ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। उस समय कुछ आर्यों ने होलिका को पकड़कर उसके साथ में बलात्कार किया। उसके साथ हैवानियत की। ब्राह्मणों को लगा कि राजा को पता चल जाएगा तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तब उन आर्यों ने होलिका बहन के ऊपर कुछ लकड़ियां, गोबर के उपले, गेहूं की बाली सब डाल करके होलिका को जला दिया। और फिर यह बात राजा हिरण्याक्ष तक पहुंच गई और उन्हें पता लग गया। तब राजा ने उन आर्यों को पकड़कर माथे पर तलवार से वीर गुदवा दिया।
अवीर का अर्थ होता है कायर। आर्यों के मुंह पर कालिक लगाकर पूरे गांव में घुमवाया। तभी से आर्यों ने अपने किए हुए कुकृत्य को परंपरा बना दिया और अवीर को परिवर्तित करके आमीर में बदल दिया, और तभी से होली में लोग अमीर का प्रयोग करते हैं। इसीलिए बहुजनों, उठो नींद से जागो और अपने हक अधिकारों के लिए लड़ो, क्योंकि अपने हक अधिकार मांगने से नहीं, अपने व अधिकारों को छीनना पड़ता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।